हेलो एवरीवन, आप लोगों के लिए फूलों की प्रदर्शनी का पार्ट 2 लेकर मैं आज हाज़िर हूँ। अब यहाँ से शुरुआत करने वाली हूँ मैं इस स्टॉल से। आप समझ रहे होंगे ये चाय का स्टॉल है। चाय पियो मस्त जियो, सीधा सीधा सामने साफ साफ दिख रहा है आपको। तो यहाँ पर ये चाय की वैरायटी का स्टॉल लगाया गया है। आप लोगों को पता ही है कि जो हमारे देश की खेती है किसी भी स्टेट की, या फिर उद्यान विभाग जो होता है, जो कुछ भी होता है पर्यावरण के थ्रू या किसानों के थ्रू, तो उन सभी को बढ़ावा देने के लिए हर स्टेट में शायद इस तरह की प्रदर्शनी लगती होंगी। तो जैसे यहाँ पर मधुमक्खी दिखाया मैंने, मधुमक्खी पालन बहुत होता है जंगलों में और कई तरह का मधुमक्खी पालन होता है। और यहाँ पर शहद की भी वैरायटी होती है, बहुत सारे अलग अलग तरह से बनाए गए शहद भी मौजूद होते हैं। और ये है वाइल्ड लाइफ। जैसा पता है आपको, जंगलों का भी अपना ही महत्व है वाइल्ड लाइफ का। और ये यहाँ पर आ गई हूँ मैं, पूरा आपको जहाँ पर हमारे चीफ गेस्ट को बैठना है उस जगह का पूरा ये पंडाल दिखा रही हूँ। यहाँ बच्चों की कला प्रतियोगिता चल रही थी आर्ट की, जिसमें बच्चे अलग अलग स्कूलों से आकर ड्राइंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे थे, क्योंकि इनको भी इसमें प्राइज़ दिया जाना था। और पीछे जो आप स्क्रीन देख रहे हैं, इसमें लाइव टेलीकास्ट हो रहा था, जिसे यूट्यूब और फेसबुक पर दिखाया जा रहा था उस वक्त। और यहाँ पर ये बच्चे देखिए कितने मन से, सारे मनोयोग से अपनी आर्ट की जो भी कला उनको आती है वो अपने अपने सब्जेक्ट के अनुसार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने स्टेट के बारे में कि वाइल्ड या खान पान या जो कुछ भी उनको सब्जेक्ट दिया गया उस पर बेस्ड हर एज ग्रुप के बच्चों को अलग अलग जो आर्ट बनानी थी, तो उनका निरीक्षण भी चल रहा है बीच बीच में। और बच्चे आराम से बहुत ही ठंडे माहौल में बैठकर यहाँ पर प्रदर्शनी में खाने पीने के साथ साथ अपनी कला का पूरा प्रदर्शन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर चीफ गेस्ट आने वाले हैं, तो इसलिए कुछ लोग जो उनके सम्मान में यहाँ डेकोरेशन कर रहे हैं, खाने के आइटम्स बन रहे हैं, उसका भी साथ के साथ तैयारियाँ चल रही हैं। तो मैं बीच में इस तरफ आ गई आपको दिखाने के लिए, और साथ ही फिर से पीछे चलती हूँ। यहाँ स्टॉल पर देखिए जो हमारी गवर्नर हैं वो इसी स्टॉल पर आने वाली हैं। और कबीर यहाँ पर जो हमारे एंकर थे अनाउंस कर रहे थे, तो उनके साथ अलग खड़े थे। मैंने एक पिक्चर उनका भी लिया। दिखाने को तो बहुत कुछ है प्रदर्शनी में, और साथ ही मुझे यहाँ पर कुछ फ़ोटोग्राफी भी करानी थी। तो इसके लिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा तैयार होकर ही साड़ी में आ गई हूँ, क्योंकि मुझे साड़ी पहनना कभी अच्छा लगता है कभी कभी। तो और साड़ी में पिक्स भी अच्छे आते हैं, तो वो भी मैं दिखाऊंगी जब मैं अभी अपना फ़ोटोग्राफी कराऊंगी। गर्मी बहुत अधिक लगने पर यहाँ पानी का प्रबंध भी किया गया था, बिल्कुल अच्छा ठंडा पानी आप ले सकते हैं घूमते हुए, फ़ोटोग्राफी करते हुए, एंजॉय करते हुए। तो यहाँ पर जब प्यास लगी तो हमने पानी पी लिया। और ये है मिलिट्री बैंड, जिसने अच्छी अच्छी धुनें बजाकर दिखाई। तो पूरी धुन तो मैं नहीं दिखाऊंगी इसमें। और जो हमारे बच्चे ड्राइंग कर रहे हैं इस वक्त, उनके लिए ये देखिए, जो आपने ओएनजीसी का नाम सुना होगा, तो ओएनजीसी की तरफ से ये बैग्स रखे गए उन बच्चों को देने के लिए। साथ ही यहाँ खाने के डिब्बे तैयार थे। खाने के डिब्बों को उन बैग्स में डालकर, साथ ही कोई एक सर्टिफिकेट और कपड़े वगैरह डालकर उन बच्चों को दिया जाना था। तो मैं यहाँ पंडाल के पीछे की तरफ आई थी इनको देखने के लिए, क्योंकि ये यहाँ पर तो मैं दिखा भी सकती थी कि किस तरीके से बैग में इन डिब्बों को रखा जा रहा है, लेकिन वहाँ अगर बच्चों को जब दे दिया जाता तो फिर दिखा पाना मुश्किल था। और साइड में ही जब हम पंडाल की तरफ आ जाते हैं, तो ये हमारे जो चीफ गेस्ट आकर बैठ रहे हैं, उनके लिए नाश्ते की तैयारी चल रही थी। तो आप देखिए यहाँ पर जो सतपाल महाराज को तो सभी जानते हैं, सतपाल महाराज के साथ साथ हमारे स्टेट की जो बेबी रानी मौर्य गवर्नर हैं, वो भी आगे आकर बैठ गई। मैं कोशिश कर रही हूँ अपने कैमरे से बस उनको फ्रंट पर लेने की, और साथ साथ उनके एंटरटेनमेंट के लिए बीच में अनाउंसिंग के साथ ये बैंड भी चल रहा था। और जैसे ही मुझे टाइम लगा तो यहाँ पर मैंने थोड़े से अपने फ़ोटो भी निकलवाए। पता नहीं, ये तो देखने के बाद ही पता चलेंगे कि वो किस तरह के आए थे, पर मैंने बस शौक़ अपना थोड़ा सा जो जिस मूड से गई थी वो तो पूरा कर ही लिया आनंद फानन में। और जो रेड क्रॉस संस्था के लोग थे वो फ़ोटोग्राफी करा रहे थे, तो मैं भी वहाँ पर अकेली ही थी खड़ी होने के लिए।
मैंने भी साथ में कुछ फ़ोटोज़ निकलवा लिए थे। और धूप बहुत तेज़ थी क्योंकि दोपहर का वक्त हो चुका था। जब हम सुबह गए तो काफ़ी थक भी चुके थे। और ये दूसरा किस्म का शहद और कुछ जो फ्लेवर होते हैं गर्मियों में पीने के लिए, फूलों से निकाले हुए या जड़ी बूटियों से, ये फ्लेवर्स वही रखे हुए स्टॉल पर। तो जब मैं इस स्टॉल पर आई तो सतपाल महाराज यहाँ का निरीक्षण कर रहे थे। ये पोस्ट ऑफिस का एक स्टॉल था। तो यहाँ पर आते आते इतना वक्त हो गया कि हम काफ़ी थक चुके थे। धूप भी तो तेज़ हो रही थी दिन में। और मैंने आपको बीच में फूलों का पूरा यहाँ पर वैरायटी दिखाई। इतनी वैरायटी थी, इतनी थी कि आप कितना भी देखेंगे तो आपका मन नहीं भरेगा। और ये यहाँ पर थोड़े से बाहर में जो स्टॉल लगे हुए थे जिस पर कला की प्रदर्शनी की गई है। छोटे छोटे अपने जो होते हैं पत्थरों से, स्टोन से बनाए जाते हैं। ये रस्किन बॉन्ड हैं जिनको कुछ दानों से, दालों के दानों से बनाया गया था। मैक्रामे भी मिल रहे थे, पीतल के सामान वगैरह शोरूम में सजाने के लिए। तो ये सब बहुत कुछ वैरायटी थी। और उसके बाद हमें यहाँ पर एक एग्जीबिशन थी, आर्ट गैलरी लगाई गई थी, तो वहाँ भी जाना था। तो थोड़ा सा चलते चलते हमने इसको, आर्ट गैलरी को भी कवर करने की कोशिश की। और इसकी जो थीम थी वो महिलाओं को लेकर बनाई गई थी। तो यहाँ पर साफ देख सकते हैं आप, लिखा था, मुझसे ही जन्म लेकर मुझे ही रोंदते हो, मुझे ही जलाते हो, कुछ इस तरह की। और पेंटिंग्स बहुत लाजवाब थी। ख़रीदना था जिसको वो ख़रीद सकता था। और यहाँ पर मैंने कुछ पेंटिंग्स की भरमार थी, पर मैं सारी नहीं दिखा सकती। इसमें सिर्फ मैंने कुछ 4-6 ही कवर की थी। और इस तरह से आर्ट गैलरी देखने का भी मुझे मौका मिल गया। तो ये सब भी थोड़ा थोड़ा बस मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। फ्यूचर में कभी लगे कि अगर ये आर्ट गैलरी या प्रदर्शनी, जो कि हर साल मैंने बताया लगती ही है, तो कुछ कुछ करके काफ़ी कुछ चीज़ें यहाँ की मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। तो अभी तो फ़िलहाल सभी के लिए ये नई चीज़ थी, तो इसलिए मैं थोड़ा सा 2 पार्ट में ही दिखा रही हूँ। और आर्ट गैलरी में पीछे मैंने छोटा सा वीडियो बनाया। तो यहाँ पर लगातार फैमिलीज़ आ रहे थे, बच्चे बड़े सभी। आर्ट गैलरी का जो एक सुकून भरा माहौल होता है, आनंद होता है, वो देखने के लिए। और जिसको फ़ोटो खिंचाने थे वो फ़ोटो। गला सूखने के बाद हमें थोड़ा सा कुछ ठंडक की ज़रूरत महसूस हो रही थी, तो हम इस स्टॉल पर पहुँच गए। फ्लेवर वाला कौन सा लेना? आपको जो लेना लेते हैं। कोई भी चलिए, ले लिया तो कोई बात नहीं। गुजरात, राजस्थान और ज़िला कारागार देहरादून के स्टॉल भी यहाँ पर मौजूद थे। तो हम वैसे तो एक एक स्टॉल पर चलते चलते जो रास्ते में ही पड़े बस उनमें ही गए। और यहाँ पर कुछ इस तरह के जड़ी बूटियों वाले पैक मिल रहे थे जो आपको हर चीज़ में बहुत सुकून पहुँचाते हैं, आराम पहुँचाते हैं। फ्लावर्स की तो वैरायटी भरपूर थी। कितने का बता रहे हो?
ये 1200 का पूरा। अच्छा, और रेंज कहाँ से शुरू है आपकी? हमारा कहाँ से मिनिमम, कहाँ से? 500 से स्टार्ट। 500 से स्टार्ट। अच्छा, सिरेमिक के पॉट्स वगैरह भी जिनको घर डेकोरेट करने का, फ्लावर्स लगाने का बेहद शौक़ होता है, वो अपने शौक़ पूरे कर सकते हैं यहाँ से पॉट्स ले जाने का। बड़े छोटे, और इतनी वैरायटी होती है, इतना कि आपको सभी पर दिल आ जाएगा, सबका मन ललचाने लगता है। स्कूली बच्चे भी यहाँ पर थोड़ा काफ़ी कुछ सामान देख रहे थे। और इसके बाद यहाँ पर जिला कारागार के बनाए हुए कुछ सामान थे, जैसे स्पैरो केज वगैरह बनाए हुए थे। अगर ले जाना चाहें, लकड़ी से बने थे, तो आप इत्मीनान से घर ले जाकर इनको टांग सकते थे, रख सकते थे। हमने थोड़ा सा खाने पीने का ही 1-2 पैकेट यहाँ से लिया था। और ये मुझे एक फॉरनर लड़की दिखी स्टॉल पर, जो इनके साथ ही खड़ी हुई थी, तो डिटेल इसकी भी ली हमने थोड़ी सी। अच्छा, करा दो, आप टेस्ट कराओ। ऑस्ट्रेलिया। ओके, किस क्लास में है अभी? Joy, how old are you? This Monday में 8 हो जाऊंगी। Oh, हिंदी बोल सकते हो आप? This Monday? चलो हैप्पी बर्थडे एडवांस में। हाँ, एडवांस में हैप्पी बर्थडे बोल रहे हैं। एडवांस में हैप्पी बर्थडे। इस स्टॉल के बाद तो बस हमारा जाने का मन कर गया उसके बाद कि यहाँ से निकला जाए। और बस आज के लिए काफ़ी था इतना। तो आप लोगों से बस इस ब्लॉग की समाप्त की तरफ जाते हुए उससे पहले एक बार कहना चाहती हूँ, अगर मेरे चैनल को, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करना ना भूलिए, कमेंट्स करना ना भूलिए, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर कर दीजिए और लाइक ज़रूर दे दीजिए। तो चलते चलते भी जहाँ जहाँ स्टॉल पर नज़र जा रही थी हमारी, उसका भी हम आँखों से ही भरपूर मज़ा ले सकते थे। तो यहाँ से हम निकल चुके हैं एग्जीबिशन से बाहर और खाने की जुगाड़ कर रहे हैं। रास्ते से समोसे लेकर आए हैं। हाँ, आ रहे हैं। आप लोग भी खा लीजिए। तो मिलते हैं इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। कभी कभी इसका भी एंजॉय करना चाहिए। तो यहाँ पर समोसे कभी हमने लगा लिए हैं पेपर प्लेट में, आप लोग भी खा लीजिए और हमारा साथ दीजिए। तो हमें तो लग रही है बड़े जोरों की भूख, तो हम तो टूट पड़ेंगे समोसों पर। और आप बताइए आपको हमारा ब्लॉग कैसे लग रहे हैं। तो अगर इजाज़त हो आप लोगों की तो हम लोग थोड़ा सा खाना शुरू करते हैं। और आप लोग भी आज हमारे साथ इस पिकनिक में शामिल हो जाइए और इसे एंजॉय कीजिए। आज का दिन कुछ ऐसा ही। तो सुबह कुछ खाकर नहीं निकले थे, मैंने जैसा बताया था। भूख बहुत ज़ोरों की लग गई है, 3 घंटे वहाँ पर घूमते घूमते। तो आज हम रोड किनारे एंजॉय कर रहे हैं। इधर आप देखिए गाड़ियाँ जा रही हैं, और ये इसीलिए बनाया गया है कि लोग, ये सब बेंच वगैरह जो आप देख रहे हो बहुत खूबसूरत तरीके से, यहाँ पर लोग इसी तरीके से बैठकर एंजॉय करते हैं। आपको जो खाना है खाइए, आप अपनी फिल्म बनाना चाहते हैं वो बनाइए, पिक्चर खींचिए। तो चलिए आप लोग भी खा लीजिए, ठीक है।